मैं गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि गंगा जी सर्वाश्चर्य में भगवान के चरण का दोहन है। जिन चरणों का श्रद्धा से चिंतन कर लेने मात्र से बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के बंधन को काटकर भगवत स्वरूप बन जाते हैं। ये गंगा जी उन्हीं भगवान का चरणामृत है, चरण धोवन है। ये संसार के बंधन को काट दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का आचमन, गंगा जी का स्नान तो निष्पाप करता ही। अगर गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, गंगा 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 ऐसा उच्चारण करे तो 400 कोस दूर से निष्पाप कर देती गंगा जी। जिनके उद्धार का कोई उपाय नहीं, वो भागवत अपराधी सगर के पुत्र परम पद को प्राप्त हुए, ऐसी माता गंगा जी की महिमा है। केवल गंगा स्पर्श मात्र से। और जो रोज गंगा जी नहाते हैं, गंगा जी का दर्शन करते हैं, गंगा जल पान करते हैं, भला उनके उद्धार में क्या। बड़ी परम पवित्रता की मूर्ति गंगा जी, वो अनुभव अलग अलग महिमा है। पवित्रता की मूर्ति गंगा जी, ज्ञान का उन्मेष गंगा जी के जल से होता है। वैराग्य तो चरम सीमा तक बढ़ जाता है, मृत्यु भी बिल्कुल खिलवाड़ लगती है। गंगा जल से जब शरीर का स्पर्श होता है तो सब पाप थर्रा उठते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर गंगा जी का स्नान करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैं गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि गंगा जी सर्वाश्चर्य में भगवान के चरण का दोहन है। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ जी, उन्होंने भारी तपस्या बचपन से ही की गंगा जी को प्रसन्न करके भूतल पर लाने के लिए। देखो 3 पीढ़ी लग गई, तब गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा जी ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं, क्या तुम वरदान चाहते हो। भगीरथ जी ने बड़ी नम्रता से साष्टांग प्रणाम किया गंगा मैया को और प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में पधारिए और हमारे पुरखों का कल्याण कीजिए। गंगा जी ने कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो कोपि धारिता वेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा न प्रयासे रसातलम। कोई चाहिए जो भूमंडल पर पृथ्वी लोक में बीच में मुझे रोक ले, अगर नहीं रोका तो मैं अपने वेग से रसातल को चली जाऊंगी, तुम्हारा प्रयास निष्फल। भूतल पर मुझे कोई रोकने वाला चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरी बात, किम चाहम नु भुवम यास्य नरा मैया मृजम त्यघम मृजामि तदघम कुत्र राजस्तत्र विचिंत्यताम। भगीरथ, ये 2 समस्याएं हैं। भूतल पर कोई चाहिए जो मुझे रोक ले, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी ब्रह्मलोक से सीधे। और दूसरी बात, पृथ्वी पे जाऊंगी तो पापी लोग मेरा स्पर्श करके निष्पाप हो जाएंगे, पर मैं पाप युक्त हो जाऊंगी, तो मैं पाप कहां धोऊंगी। इस विषय पर तुम विचार करो। भगीरथ जी ने कहा, पहले समस्या का तो समाधान मैं अभी किए देता हूं। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यघम तेंद्र संगात ते स्वास्ते हृभिद्धरी। माता, तुम चिंता मत करो, जब पृथ्वी पर आप जाओगे तो पापी ही आपका स्पर्श नहीं करेंगे। जो लोग परलोक के सुख संपत्ति का त्याग कर चुके हैं, जो संसार से संन्यास लेकर निरंतर भजन में लगे हैं, ऐसे शांत ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे।
गंगा को भी पाप रहित करने की सामर्थ्य भगवत भक्त में है, भगवत प्रेमी महात्मा में है। साधवो न्यासिना, जिन्होंने समस्त भोगों का त्याग कर दिया, ऐसे सन्यासी। शांता, जो हर द्वंद्व सहते हैं। ब्रह्मिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठा वाले। लोक पावना, जो लोकों के पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। हरंत्यघम तेंग संगात, वो जब गंगा में गोता लगाएंगे तो गंगा निष्पाप हो जाएंगी। ये बात कही भगीरथ जी ने। वो अपने अंग स्पर्श से, हे गंगा, तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अघासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन होने के कारण भगवान वहां प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में भगवान कब प्रकाशित होते हैं? निरंतर चिंतन करने के कारण। और दूसरी बात कि तुम्हारा वेग रसातल में भेद कर चला जाएगा तो नहीं माता। बीच में ही धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन नोतमिदम प्रोतम विश्वम साटीव तंतुषु। तुम चिंता ना करो, मैं रुद्रदेव की तपस्या करूंगा। भगवान शंकर से कहूंगा कि ब्रह्मलोक से जब तुम गिरोगी तो तुम्हें बीच में ही रोक लेंगे। तो गंगा जी ने सोचा कि महादेव जी किस में रोक लेंगे मुझे, देखते हैं। तो गंगा जी ने जो ही ब्रह्मलोक से ऐसी विशाल धारा गंगा जी की, भगवान शंकर ने जटा खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी, और बांध लिया जटाओं। गंगा की धारा को जटाओं में लपेट लिया। भगीरथ ने कहा, महाराज नीचे कुछ बूंद तो गिरे, नहीं तो हमारे पुरखे तो वैसे ही रह गए। तब एक जटा खोली तो 3 गंगा के स्वरूप हुए। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। अलकनंदा स्वर्ग गंगा, पाताल गंगा मंदाकिनी, जो अनुसुईया जी के आश्रम में प्रकाशित हुई चित्रकूट में। और भागीरथी तो पावन, त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी भारत देश को पावन करते हुए, हिमालय से देश को पावन करते, आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं और पीछे गंगा जी चल रहे हैं। कितना महान पावन भूमि है जहां गंगा जी विराजमान है। गंगा जी भगवती तव तीरे नीरमात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। इतनी आसक्ति गंगा जी से कहीं नहीं हुई, ऐसी आसक्ति। यमुना जी का अवगाहन सेवन हुआ पर उतना नहीं हुआ जितना गंगा जी का हुआ। बचपन से गंगा जी ही पूरा जीवन थी। आहार भी गंगा जल का ही और विहार भी गंगा के तट का। पूरा गंगा शब्द से एकदम रोमांच होता है, जैसे अपनी सगी मां की याद आ जाए और हृदय विकल हो जाए, ऐसे हो जाता है। गंगा जी की आसक्ति हृदय में इतनी कि वो बता नहीं सकती। जैसे अपनी मां से आसक्ति होती है, ऐसे गंगा जी से आसक्ति थी। और उन्होंने पालन पोषण मां की तरह ही किया। हे देवी, तुम्हारे तीर पर केवल तुम्हारा जलपान करता हुआ, विषय तृष्णा से रहित होकर। किसी ने पूछा कि एकांतिक में कि आप भी तो मन वाले हैं। साधक जब साधना करते तो अपने लोग देखते मन भागता है, ये विषय वो विषय संसार। आपको नहीं सताया क्या? तो आपको सही बताएं, ऐसी रहनी और ऐसा स्थान की विषय चिंतन का कहीं संयोग ही नहीं था। ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष ब्रह्मलीन, जिनको देखने के बाद हाहाकार मचता ब्रह्म तत्व में स्थित होने का,
कहीं विषय संयोग का दर्शन गंगा किनारे कहां है? और कभी हरिद्वार की तरफ ऊपर नहीं चढ़े, जहां देखा कि भीड़ वहां नहीं गए, बस किनारा किनारा ही, प्रयाग, तीर्थराज, काशी विश्वनाथ घाटों में, फिर किनारा वापस, यही क्षेत्र ही था, यही क्षेत्र था। हम कहीं जीवन में नहीं गए, किसी भी तीर्थ में, किसी और धाम में नहीं गए। वृंदावन आना था इसलिए चित्रकूट से तो कई दिन चित्रकूट में रुके, नहीं तो कोई तीर्थ नहीं, बस गंगा किनारे जो पड़ते, ब्रह्मावर्त, इलाहाबाद संगम, काशी विश्वनाथ, बस किनारा गंगा जी, गंगा ही हमारा जीवन थी। विषय तृष्णा का नाश करती है गंगा जी का दर्शन, स्नान और जलपान विषय तृष्णा का नाश करके और भगवान की आराधना की अद्भुत वृत्ति देती हैं। हे सकल पाप विनाशिनी स्वर्ग सोपान रूपिणी तरल तरंगिणी देवी गंगे, मुझ पर प्रसन्न हो। भगवती भवलीला मौलिमाले तवांभ कणमणु परिमाणम प्राणिनो ये स्पृशंति अमर नगर नारी चामरग्राहिणी नाम विगत कलि कलंकातंक मंके लुठंती। हे भगवती गंगा, तुम महादेव जी के मस्तक की लीलामयी माला हो। जो प्राणी नित्य तुम्हारे जलकण के अणुमात्र का भी स्पर्श करता है, वो कलि कलंक के भय को त्याग कर दिव्यता को प्राप्त होता है। कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो गंगा जल का पान करते हैं, एक बूंद भी चाहे रोज, गंगा जल है कौन? हमारे प्रभु का चरणामृत है, वामन भगवान का, जिनका चरणामृत गंगा कहा गया, जिस गंगा जी को देवाधिदेव महादेव सर पर धारण किए। ब्रह्मांडम खंडयंती हर शिरसि जटावल्ली मुल्लासयंती स्वरलोकादा पतंती कनक गिरि गुहा गंड शैलात् स्खलंती छोणी पृष्ठे लुठंती दुरित चय चमुर निर्भरम भर्सयंती पाथोदिम पूरयंती सुर नगर सरित पावनी नहा पुनातु। ब्रह्मांड को फोड़ कर निकलने वाली महादेव जी की जटालता को लसित करती हुई, स्वर्गलोक से गिरती हुई सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से झड़ती हुई पृथ्वी पर लौटती हुई पाप समूह की सेना को कड़ी फटकार देती हुई, समुद्र को भरती हुई देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पावन करे। श्री गंगा जी वरदान है, ब्रह्मद्रव है, मूर्तिमान भगवत स्वरूप है। हम भारतवासियों का कितना सौभाग्य जहां की नदी के रूप में ब्रह्मद्रव, बिल्कुल सच्ची कहते हैं, रोज नया उत्साह, नई एक अगन भगवत प्राप्ति की, तत्वबोध की। कभी ऐसा खान पान विश्राम संसार ये स्मरण की ही वृत्ति नहीं रही। गंगा जी की कृपा से ये स्मरण की ही वृत्ति नहीं थी। त्रिकाल गंगा स्नान, तीनों टाइम सर में डुबकी लगा के, ऐसे नहीं कि ऐसे हाथ पैर धो लिए, ऐसे तीनों बार गंगा जी का स्नान, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात। तो जब लगन लगती है तब फिर कुछ नहीं सुनाई देता। ये मन तभी आपको, आपके हृदय में अभी लगन नहीं लगी, भगवत प्राप्ति की लगन लग जाए तो ये विषय, अरे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। ऐसे ही जो गांव के लोगों के 100 फेंक दिए जाते हैं, कुत्ते किनारे लाके ऐसे नोच रहे, वहीं बैठे, वहां भोग सुहाई देगा, भोग चिंतन सुहाई देगा। वहां तो बस हाय हाय मचा। ये शरीर की दुर्दशा, यही हमारे शरीर की दुर्दशा होगी। फिर भगवत तत्व का अगर बोध नहीं हुआ तो मतलब क्या रह गया? वहां यही दृश्य, कहीं चिता में आग लग रही, कहीं कोई हाथ लिए कुत्ता भाग जा रहा है, कहीं कोई टांग घसीट रहा है, यही दृश्य थे।
ये दृश्य आग का काम करते हैं वैराग्य के। इस क्या शरीर है। तो कई कई दिन भूखे रहने पर भी पीड़ा थोड़ी होती थी, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति। कैसे कैसे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो रात दिन। तो ये जो प्राकृतिक कष्ट है ये सुख का अनुभव कराते हैं। जैसे योद्धा को जब घाव होता है तो सुख होता है, कायर पुरुष भयभीत होता है, ऐसे जिसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। और गंगा जी वैराग्य में ऐसा पेट्रोल का काम करती है। अगर थोड़ा भी वैराग्य है तो बढ़ा के वैराग्य को बिल्कुल अवधूत बना दे। गंगा जी की अपार महिमा, और यमुना जी की महिमा है कि वैराग्य से अनुराग में डुबा दे, प्रेम में डुबा दे। श्री भगीरथ जी त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां लेकर के गए जहां उनके पितरों के शरीर राख बने हुए पड़े थे। आगे आगे वो वायु के वेग के समान रथ पर सवार होकर चल रहे, पीछे गंगा जी कलरव करती हुई दौड़ रहे हैं। कल कल करती हुई गंगा जी दौड़ रहे। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने जले हुए पुत्रों को अपने जल से गंगा जी ने पावन किया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार से भस्म हुए थे, अपराध हुआ था, लेकिन ये गंगा जी की महिमा है कि ऐसे महत अपराधी को भी परम पद प्रदान किया अपने जल के स्पर्श मात्र से। केवल गंगा जल का जे ही उनके शरीर की राख से स्पर्श हुआ कि सब के सब परम पद के अधिकारी बन गए। जय हो भारत भूमि की जहां ऐसी पावन गंगा जी। अरे गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का आचमन, गंगा जी का स्नान तो निष्पाप करता ही। अगर गंगा गंगा यो ब्रुयात योजना नाम सतैरपि, गंगा 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 ऐसा उच्चारण करे तो 400 कोस दूर से निष्पाप कर देती गंगा जी। जिनके उद्धार का कोई उपाय नहीं, वो भागवत अपराधी सगर के पुत्र परम पद को प्राप्त हुए, ऐसी माता गंगा जी की महिमा है। केवल गंगा स्पर्श मात्र से। और जो रोज गंगा जी नहाते हैं, गंगा जी का दर्शन करते हैं, गंगा जल पान करते हैं, भला उनके उद्धार में क्या। बड़ी परम पवित्रता की मूर्ति गंगा जी। वो अनुभव अलग अलग महिमा है। पवित्रता की मूर्ति गंगा जी। ज्ञान का उन्मेष गंगा जी के जल से होता है। वैराग्य तो चरम सीमा तक बढ़ जाता है, मृत्यु भी बिल्कुल खिलवाड़ लगती है। गंगा जल से जब शरीर का स्पर्श होता है तो सब पाप थर्रा उठते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर गंगा जी का स्नान करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैं गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि गंगा जी सर्वाश्चर्य में भगवान